यस, लेट्स कंटिन्यू। आई होप आई एम ऑडिबल। मैंने टोटल पूछा था कि कितने पैसे मिले स्टॉक बेच के, डेटर्स की रिकवरी और बिल्स रिसीवेबल के कितने पैसे मिले। तो मुझे तीन चार आंसर मिल चुके हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मुझे इसी से समझ जाता है कि आप टोटलिंग कितना अच्छे से करते हो। ये देखो, इतने आंसर है मेरे पास। और एक है। तो मुझे पता नहीं कि इसमें से कौन सा करेक्ट है या सब रॉन्ग है। कुछ भी मुझे पता नहीं है। मुझे इतना पता है कि आप टोटल कितना, मतलब क्या बोलूं मैं आप। देखो फिर से करो। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, या ई है तो ई भी बता दो, मैं वो भी ले लेता हूँ। हाँ, ई आया देखो अभी 36,990 बोल रहा है। ये लो, ई भी ले लो। आपको ये टोटल करने नहीं आता है 18,400। मैं आपको ये एडिशन सिखाऊं या अकाउंट सिखाऊं, ये बोला बताओ पहले। ये फोर्थ स्टैंडर्ड या थर्ड थर्ड में नहीं, सेकंड स्टैंडर्ड में सिखाते हैं शायद। ये आपको टोटल नहीं आता है ये टोटल करना नहीं आता है आपको। ये मैं सिखाऊं अभी, ऐसे ये जीरो लेना है। ऐसे यहाँ पे 8 आएगा, ये 9 वाला तो कौन है क्या पता, 90 वाला। ये ऐसे 10 + 19 आएगा, ये इधर 9 आएगा, इधर +1 होगा। यही सिखाओ क्या मैं। 16 होगा, यहाँ पे +1, 36,980 ऐसे आपको ऐड करना है। हाँ बच्चों। ओके। दिस इज अकाउंट्स, दिस इज डिसोल्यूशन। ओके, ऐसे ऐड करोगे ना तो डिसोल्यूशन आउट ऑफ आउट मिलेंगे। 12th में आके आप क्या कर रहे हो, एडिशन। एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो भी, उसमें भी मिस्टेक। ये ऐड करने नहीं आता है आपको। क्या आंसर दे रहे हो ये, क्या आंसर दे रहे हो, एक ही करेक्ट है इसमें ये। बाकी क्या कर रहे हो आप, बाकी बच्चे। हाँ, पहले एडिशन वगैरह आप क्या करो, आपकी छोटी भाई बहन वगैरह है ना वहां पे घर पे, या नहीं है तो बाजू नेबर्स में वगैरह देखो, थोड़ा सा आजू बाजू में कोई सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में है ना, तो उनके साथ क्या करो आप, उनको एज ए टीचर सिखाओ, बोलो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वगैरह, थोड़ा सा उनसे क्लासेस लो। इतना पथेटिक वे में आप ऐड ऐड नहीं कर पाते हो। डिसोल्यूशन क्या आएगा, 0 मार्क्स ही पढ़ने चाहिए ना आपको, 0 मार्क्स ही मिलने चाहिए आपको डिसोल्यूशन में। ऐड करने नहीं आता आपको, और बोलते हो अकाउंट इजी है, अकाउंट इजी है, कहाँ से इजी होगा। अब मैं एंट्री कैसे सिखाऊंगा आपको, ऐड करने नहीं आ रहा है। कैन यू इमेजिन, ऐड करने नहीं आता। 5 आंसर दे रहे हो, 3 अमाउंट ऐड करने के लिए। आई एम गेटिंग 5 आंसर्स फॉर दैट, 3 अमाउंट्स ऐड करने के लिए। तो ये बोर्ड एग्जाम प्रॉपरली अगर हो गए ना, तो रिजल्ट 20-30% ही आएगा अभी से। ये बिना एग्जाम के जो पास कर रहे हैं ना आपको, ये उसी का प्रॉब्लम है। एक तो 8 तक फेल नहीं करते, 9 तो ऐसे ही जाता है, 10th को थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हो, फिर 11th को वही प्रॉब्लम है, फिर 12th में सीरियस हो जाते हो। बट हो के क्या फायदा है, ऐड करने नहीं आता है, लेस करने नहीं आता है, परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं आता है, और ट्राई भी नहीं करते हो।
कर क्या रहे हो आप, सोचो थोड़ा सा। ओके, एसेट्स आपने क्या किया है, रिकवरी किया है या सेल किया है। सपोज मैं अभी से क्या बोलूंगा, एसेट रियलाइजेशन ही बोलूंगा। ओके, रियलाइजेशन में रिकवरी आता है और सेल का सब कुछ आता है। ओके, तो एसेट से आपने हमें कितना मिला अमाउंट, 36,980 करेक्ट था ना। इतने पैसे आपको मिले, मतलब क्या मिला है बच्चों, कैश मिला है। तो कैश को क्या करोगे, कैश बैलेंस इंक्रीज होगा तो कैश को डेबिट करोगे। समझ रहा है ना, कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है ना, तो कैश को क्या करोगे, डेबिट। और क्रेडिट किसे करोगे बताओ ना, अपने एसेट बेच के पैसे मिले आपको या एसेट रियलाइज कर रहे हो आप, सब ये एसेट्स के पैसे, तो क्रेडिट किसे करोगे, एसेट को करना चाहिए था बच्चों। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है आपका। बट अगर आपको याद है ना, अगर आपको याद है तो कुछ मिनट्स पहले ही, बिफोर 20 to 25 मिनट्स हमने क्या किया है, हमने सब एसेट्स कहाँ ट्रांसफर किए हैं, हमने सब एसेट ट्रांसफर कर दिया ना, एसेट है ही नहीं अब। एसेट तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया है, तो हम क्रेडिट किसे करेंगे अब, रियलाइजेशन अकाउंट। समझ रहा है क्या, आपका आंसर करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है अभी। कैश अकाउंट को डेबिट होना चाहिए बिकॉज कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ है। और क्रेडिट किसे होना चाहिए, एसेट को होना चाहिए था बिकॉज आपने एसेट सेल किया है ना, ये एसेट रियलाइज किया है। बट द प्रॉब्लम इज, एसेट तो है ही नहीं, आपने सब एसेट ट्रांसफर कर दिया ना रियलाइजेशन को। अरे याद है क्या बच्चों, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है क्या आपको, अपने एसेट सब ट्रांसफर कर दिए, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल। तो अभी एक्चुअली बुक्स में है ही नहीं डेटर, स्टॉक वगैरह। मतलब क्या, कहाँ पे है वो, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जब भी आप एसेट रियलाइज करोगे तो क्रेडिट किसे करोगे अभी, कैश कैश तो मिल गया, कैश अकाउंट को डेबिट। और क्रेडिट किसे करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज एसेट्स तो वहां ट्रांसफर कर दिया आपने। समझ रहा है क्या, सर फिर इतना क्यों किया सर आपने, आपने ट्रांसफर ही क्यों किया ना सर रियलाइजेशन अकाउंट को। दिस इज प्रोसीजर बेटा, ये प्रोसीजर है डिसोल्यूशन में। ओके, आप पहले क्या करते हो, एसेट्स ट्रांसफर करते हो रियलाइजेशन अकाउंट को, और आउटसाइड लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट को ट्रांसफर करते हो। फिर बाद में एसेट रियलाइज करते हो, एसेट के पैसे मिलते हैं, फिर आप पेमेंट भी करते हो। दिस इज प्रोसीजर, ऐसे ही करना है आपको। अब एंट्री लॉजिकली अगर आपको नहीं समझिए तो कैसे याद रखना है, हाँ बिकॉज लॉजिकली का तो मुझे थोड़ा सा डाउट ही है, कैसे ये आपको लॉजिकली समझेगा अगर ऐड करने में प्रॉब्लम है। हाँ तो याद कैसे करोगे, आपको कैश मिल रही है ना, कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट को डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट, बिकॉज सब एसेट्स रियलाइजेशन को ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये एंट्री हमको क्या करना है, लिखना है। बट हमने जर्नल प्रिपेयर करना है क्या अभी, हाँ जर्नल बाद में देखेंगे। एंट्रीज में आपको सिखा रहा हूँ बच्चों, एंट्रीज सब मैं आपको सिखा रहा हूँ इनडायरेक्टली। बट अभी जर्नल आपको नहीं करना है, अभी लेजर ही करना है। तो पहले क्या करेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, कम डाउन टू कैश अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ हाँ, अभी एक आप क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए है ना, एक बात बता रहा हूँ, सुनो ना। आपको ये एंट्री में फर्स्ट टाइम बताया हूँ अभी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसकी पोस्टिंग करते वक्त आप क्या करो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अगर आप यहाँ लिखोगे तो यहाँ टोटल लिखना है आपको। अभी तो मैंने आपको टोटल करने के लिए बोला था, बट हर बार ऐसे नहीं होगा। फिर प्रेजेंटेशन आपको क्या करना है, पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है, बाय कैश, क्या लिखना है, बैक बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। इसके नीचे सुनो ना, इसके नीचे आएंगे, लिस्ट आएगी एसेट्स की। हाँ, स्टॉक इनर कॉलम में कितना,
हाँ ये लिखना है सभी आपको, रियलाइजेशन में डिटेल्ड आएगा, एक बार देखो आप फिर बाद में लिखो। स्टॉक के बाद डेटर्स के कितने पैसे मिले हैं, अमाउंट एक बार चेक करो प्लीज। 16,600। और बिल्स रिसेबल, मैं अगर शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ तो आपको कंप्लीटली लिखना है। हाँ अभी तो मैंने पूरा लिखा है बट फिर भी, हाँ ये आउटर कॉलम में आपको क्या करना है, टोटल लेना है। तो आप रफ में टोटल करने के बजाय यहीं पे टोटल कर सकते हो। ओके अभी तो मैंने पहले ही आपको टोटल करने बोला था, बट मेन एग्जाम में आप क्या करोगे, पहले क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे बाय कैश, और लिस्ट लिखोगे स्टॉक डेटर्स बिल्स रिसीवेबल या जो भी एसेट्स है वो, और आउटर कॉलम में अभी टोटल करना है। ओके यस, तो मुझे टोटल बताओ बच्चों। ये टोटल कितना हुआ था, 36,980। वेरी गुड वेरी गुड, 36,980। अगर आप पहले यहाँ पे लिखोगे तो आपको अभी टोटल पता है, तो जब कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाओगे ना, तो वहां पे फिर से लिस्ट नहीं लिखना है आपको, कैश अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, डायरेक्टली टोटल लिखना है आपको 36,980, और ब्रैकेट में आपको लिखना है एसेट्स रियलाइज्ड, ऐसे लिख सकते हो आप। ओके हाँ अभी आपको लिखना है, पहले कहाँ लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, यही सीक्वेंस फॉलो करो, आपको इजी जाएगा सॉल्यूशन। ओके हम नॉर्मली ऐसे नहीं करते हैं, मुझे पता है, पहले हम डेबिट में जाते हैं कैश अकाउंट के, फिर लिखते हैं, फिर क्रेडिट का आइटम लिखते हैं। हाँ बट थोड़ा सा आपको क्या करना है, इम्प्रोवाइज करना है। मीनिंग ऑफ रियलाइज्ड इज, आप स्टॉक वगैरह है तो आप सेल करके आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, अगर डेटर्स है तो कितनी रिकवरी कर पा रहे हो आप, डेटर्स मतलब क्या होते हैं, जिनसे रिसीवेबल्स है पैसे, तो आप कितनी रिकवरी कर पा रहे हो। बिल्स रिसीवेबल है तो बिल्स रिसीवेबल से कितने पैसे मिल रहे हैं आपको, दैट इज रियलाइज्ड। ओके मतलब आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, समझ रहा है क्या, एसेट सेल करके या रिकवरी करके एसेट से आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, दैट इज रियलाइजेशन। यस आई होप यू हैव कंप्लीटेड द सेम। कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन, यहाँ पे डिटेल्स नहीं लिखना है आपको। हाँ कभी कभी कॉलेज में अगर आप देखोगे यही टॉपिक चल रहा होगा ना, या आगे होगा, तो वो बोलेंगे कि कैश अकाउंट के डेबिट में भी पूरा आपको लिस्ट लिखना है। तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो आप, बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कैश अकाउंट में मत लिखो, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में लिखो। ओके यस, सो दिस वाज फर्स्ट एंट्री एसेट रियलाइजेशन। ओके आगे भी क्वेश्चन है, बट आज के लिए मैं ज्यादा हेवी नहीं करता हूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल कम है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा स्टडी करके आना है। ओके आज जितना हुआ है वो एक बार देख के आओ, मैं आपको रिवाइज करके बताता हूँ, विद इन 1 मिनट हो जाएगा। देखो ना, पहले हमने एसेट साइड से स्टार्ट किया, ये टॉपिक में इतना याद रखो कि बैलेंस शीट एसेट साइड से सोल्यूशन स्टार्ट होगा, तो सब एसेट्स कहाँ ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, और कैश का बैलेंस ले लिया आपने, फिर लायबिलिटी साइड में आ गए आप, आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड रिजर्व फंड रह गया था, रिजर्व फंड क्या करोगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है पार्टनर्स को देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और कैपिटल का बैलेंस तो आप ले ही सकते हो। यस दैट्स द एंड ऑफ बैलेंस शीट।
फिर आपने देखा कि एसेट रियलाइज हुए, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इसके पैसे आपको मिल गए, तो कैश को डेबिट होगा, कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ है। और क्रेडिट एसेट को नहीं करना है, बिकॉज एसेट तो हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन को। तो इंस्टेड ऑफ एसेट अकाउंट यू हैव टू यूज रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश लिख दिया है और लिस्ट लिख दिया एसेट्स की, कितने पैसे मिले, कितने डिटेल्ड लिखना है आपको। फिर कैश के डेबिट में टोटल लिखना है टू रियलाइजेशन तो एसेट्स रियलाइज ब्रैकेट में। ओके सर, फिर वो आगे जो है उसका क्या करना है वो बाद में देखेंगे। ओके आज के लिए हम डिसोल्यूशन के लिए यहीं रुक रहे हैं।